इंडिया की नेबरिंग श्रीलंका एक छोटी सी कंट्री जहां पर 25 सालों तक सिविल वॉर चलता रहता है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि श्रीलंका आखिर जला क्यों, मतलब श्रीलंका में सिविल वॉर क्यों हुई। स्टार्ट करते हैं हम। ये हमारे क्लास 10th सिविक्स के चैप्टर फर्स्ट का ही टॉपिक है। ओके, बहुत इजी टॉपिक है, फिर भी ज्यादातर स्टूडेंट इस टॉपिक में भी अपने मार्क्स कटवा लेते हैं। सो सबसे पहले हम देखेंगे कि श्रीलंका का एथनिक कॉम्पोजिशन क्या है। तो आप देखेंगे कि श्रीलंका को इंडिपेंडेंस मिलती है 1948 में। देन उसके बाद ये और यहाँ के जो लीडर्स है वो कोशिश करते हैं कि ये सिक्योर करे डोमिनेंस ओवर द गवर्नमेंट, मतलब सिन्हाला कम्युनिटी गवर्नमेंट में आना चाहती थी। अब यहाँ पर जो मेजर कॉम्पोजिशन है वो है डेमोग्राफिक कॉम्पोजिशन जो आपको देखने को मिलेगा। दैट इज टू कम्युनिटी। फर्स्ट इज द सिन्हाला एंड सेकंड इज द तमिल्स। ओके, सॉरी, तमिल्स है। अब यहाँ पर देखिए जो सिन्हालाज है वो है 74%। ये जो आपको येलो कलर दिख रहा है ये सिन्हालाज का है, एंड ये जो ऑरेंज कलर दिख रहा है दैट इज द 18% जो कि तमिल्स है। सिन्हालाज ज्यादातर फॉलो करते हैं बुद्धिज्म को। ओके, एंड द तमिल्स जो है वो दोनों ही है, हिंदू एंड मुस्लिम दोनों कम्युनिटी। अब यहाँ पर ये बात करते हैं। अब आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं जो सिन्हालाज है वो मेजोरिटी में है, क्योंकि वो क्या है 74% है। वहीं पर जब आप तमिल्स की बात करेंगे ये कितने परसेंट है, ये 18% है। जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको जब बैकग्राउंड बताना पड़े तो आपको ये कॉम्पोजिशन लिखने हैं। क्लियर है? तो यहाँ से हमें इतना क्लियर हो गया कि श्रीलंका इंडिपेंडेंस मिलती है 1948 में। दो मेजर कम्युनिटीज है, फर्स्ट इज सिन्हाला एंड सेकंड इज द तमिल। सिन्हाला बुद्धिज्म को फॉलो करता है जो कि 74% है। तमिल्स जो कि कितने परसेंट है, अराउंड 18%, जो कि माइनॉरिटी में है। देन हम आते हैं, हम यहाँ पर देखेंगे कि भाई रूट कॉजेस क्या रहे जिसकी वजह से श्रीलंका के अंदर सिविल वॉर की कंडीशन बनती है और पूरे 25 साल तक सिविल वॉर कंटिन्यूअसली चलती है। तो सबसे पहले रूट कॉज है, यहाँ पर ये बोलते हैं मेजोरिटेरियनिज्म। इसको मेजोरिटी से बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज नहीं करना है। मेजोरिटी अलग चीज है, मेजोरिटेरियनिज्म अलग चीज है, मेजोरिटेरियन गवर्नमेंट अलग चीज है। अब यहाँ पर डेफिनेशन देखते हैं, मेजोरिटेरियन गवर्नमेंट का क्या मतलब होता है। द बिलीव दैट द मेजोरिटी कम्युनिटी शुड रूल द कंट्री विच एवर दे वांट। ठीक है, मतलब मेजोरिटी कम्युनिटी जैसे मर्जी चाहे वैसे उस कंट्री के अंदर रूल कर सकती है। मतलब अगर श्रीलंका के अंदर 74% सिन्हालाज है तो सिन्हालाज जैसे चाहे वैसे अपनी कंट्री, या वो कह सकते हैं कि उस कंट्री में जैसे मर्जी चाहे वैसे रूल कर सकते हैं। एंड देन और क्या है, सिर्फ इतना ही नहीं कि वो जैसे मर्जी चाहे रूल कर सकते हैं, दूसरा है डिसरिगार्ड द नीड एंड विशेस ऑफ द माइनॉरिटी कम्युनिटी एंड टू स्टैब्लिश देयर सुप्रीमेसी। मतलब ये अपनी सुप्रीमेसी स्टैब्लिश करना चाहते हैं और जो माइनॉरिटी है, माइनॉरिटी की नीड एंड एस्पिरेशन को डिसरिगार्ड करेंगे, उसको वो फुलफिल नहीं करेंगे। ओके, तो मेजोरिटेरियनिज्म मतलब जहां पर मेजोरिटी की गवर्नमेंट स्टैब्लिश होती है और वो जिस तरह से चाहे वैसे रूल कर सकते हैं विदाउट कंसिडरिंग द नीड एंड एस्पिरेशन ऑफ द माइनॉरिटी कम्युनिटी। ओके, मेजोरिटी कम्युनिटी वांट द डोमिनेंस ओवर द माइनॉरिटी कम्युनिटी। क्लियर है? जबकि मेजोरिटी जो है वो माइनॉरिटी और मेजोरिटी कम्युनिटी किसी भी सिटीजन से मिलकर बनाई जा सकती है मेजोरिटी। ओके, हो सकता है पर्सन ए किसी अलग रिलीजन के कास्ट लैंग्वेज का हो और पर्सन टू किसी और का हो, बट ये दोनों मिलकर ही मेजोरिटी फॉर्म कर सकते हैं, जबकि मेजोरिटेरियनिज्म अलग है। नेक्स्ट देखते हैं हम। अब यहाँ पर ये बताते हैं कि ऐसी कौन सी पॉलिसीज थी, प्रोग्राम थे, स्टेप्स थे जिन्होंने श्रीलंका के अंदर सिविल वॉर को स्टार्ट किया। तो यहाँ पर देखिए ये कहते हैं कि 1948 में आजादी मिल गई थी। देन उसके बाद जो सिन्हाला कम्युनिटी है वो डोमिनेंस चाहती थी गवर्नमेंट पे, ओके, बाय द मेजोरिटी, जो सिन्हाला को मिल भी जाती है। देन ये कुछ ऐसे रूल रेगुलेशन पास करते हैं जो इस सिविल वॉर को प्रॉपर्ली स्टार्ट कर देते हैं। पहला है लैंग्वेज पॉलिसी। लैंग्वेज पॉलिसी 1956 में ये एक एक्ट पास करते हैं जिसके अंदर ये बोलते हैं कि अब से सिर्फ और सिर्फ सिन्हाला ही क्या हो जाएगी, सिन्हाला ही क्या हो जाएगी, बेसिकली ऑफिशियल लैंग्वेज हो जाएगी। यहाँ पर जितनी भी चीजें चल रही है वो लैंग्वेज के बेसिस पे चल रही है, तो सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया। एंड देन उसके बाद आप देखिए ये एक प्रेफरेंशियल पॉलिसी निकालते हैं। प्रेफरेंशियल पॉलिसी का मतलब कि अगर एक स्कूल के अंदर टीचर्स की वैकेंसी है, ओके, सीट्स टीचर्स के लिए खाली है और दो लोग अप्लाई करते हैं, एक सिन्हाला कम्युनिटी से बिलोंग करता है और एक तमिल कम्युनिटी से बिलोंग करता है, तो प्रेफरेंस सिन्हाला को दी जाएगी। तो इससे धीरे धीरे तमिल्स अपने आप ही साइडलाइन हो जाएंगे। एक तो तमिल्स की लैंग्वेज नहीं प्रेफर की जाएगी तो वो खुद साइडलाइन हो जाएंगे। दूसरा, हर जगह जॉब में, एम्प्लॉयमेंट में, हर जगह पर किसको फॉलो किया जाएगा, किसको प्रेफरेंस दी जाएगी, सिन्हालास को, तो उसकी वजह से भी ये डिस्क्रिमिनेटेड फील करेंगे और अलग हो जाएंगे। देन कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेट किया गया कि गवर्नमेंट फोस्टर करेगी, बुद्धिज्म को प्रोटेक्ट करेगी, बुद्धिज्म को और किसी रिलीजन को प्रोटेक्ट नहीं करेगी। देन देखिए इम्पैक्ट क्या आएगा। अब आप खुद सोचिए, जब तमिल्स के साथ इतना ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो क्या वो खुद को अलग नहीं समझेंगे, आइसोलेशन नहीं होगा उनको, बिल्कुल होगा। तो वो एलिनेटेड फील करना स्टार्ट करते हैं, उनको फील होता है कि दे आर आइसोलेटेड इन देयर ओन कंट्री। देन डिस्क्रिमिनेशन बहुत होता है उनके साथ उनकी खुद की कंट्री में।
तो ये दोनों फीलिंग उनके अंदर आती है और इसी के साथ वो कुछ डिमांड स्टार्ट करते हैं, ठीक है? कुछ डिमांड वो माँगते हैं। अब उनकी डिमांड्स क्या थी? उनकी डिमांड्स थी कि भई हमें इक्वल पॉलिटिकल राइट दिया जाए, हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन ना किया जाए जॉब और अपॉर्च्युनिटीज़ में, लेकिन कंसिस्टेंटली उनको इग्नोर किया जाता है। इनकी जो डिमांड्स होती है तमिल्स की सिन्हाला गवर्नमेंट इसको प्रॉपरली इग्नोर करती है, ठीक है? क्योंकि हम मैजॉरिटेरियनिज़्म में ही पढ़ते हैं कि भाई जो माइनॉरिटी है, तमिल्स यहाँ पर माइनॉरिटी है, इनके नीड, इनकी डिमांड, इनकी एस्पिरेशन को फुलफिल नहीं करना है, डिसरिगार्ड करना है, इग्नोर करना है, तो श्रीलंकन गवर्नमेंट बिल्कुल वही करती है। देन ये डिमांड एंड स्ट्रगल लॉन्च करते हैं, लॉन्च पॉलिटिकल पार्टीज एंड स्ट्रगल, बट स्टिल उसका कोई फायदा नहीं होता। ये डिमांड करते हैं कि भाई हमें इक्वल राइट्स दीजिए, हमारी लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दीजिए, हमें भी ऑटोनॉमी चाहिए ताकि हम भी अपने एरिया को रेगुलेट कर पाए और हमारे साथ भेदभाव ना हो। इक्वालिटी चाहिए हमें जॉब में, एजुकेशन में, जो इनको नहीं मिलती है। देन उसके बाद फर्दर ये सब रीजंस रहते हैं जिसकी वजह से आप देखते हैं 1985 से लेकर 2009 तक कॉन्टिन्यूअसली सिविल वॉर श्रीलंका के अंदर चलती है। डिमांड फॉर ऑटोनॉमी वर रिपीटेडली डिनाई, ऑटोनॉमी नहीं दे रहे हैं, इक्वल राइट नहीं दे रहे हैं, कुछ भी नहीं सुन रहे हैं। न्यू गोल इनका होता है, अब क्योंकि सारे डिमांड्स इनके डिनाई कर दिए जाते हैं तो इनका न्यू गोल ये होता है कि हमें तमिल एलम चाहिए, मतलब हमें एक न्यू इंडिपेंडेंट तमिल एलम, मतलब न्यू स्टेट चाहिए। न्यू स्टेट मीन्स यहाँ पर है कंट्री, ओके, न्यू कंट्री चाहिए, हम श्रीलंका से अलग होना चाहते हैं, ओके। देन यहाँ पर देखिए सिविल वॉर स्टार्ट हो जाती है। अब देखिए ये सिविल वॉर का मतलब क्या है? सिविल वॉर का मतलब विद इन अ कंट्री 2 ग्रुप जो है वो आपस में लड़ रहे हैं, ठीक है? ए वर्सेस बी। ये एक ही कंट्री के अंदर आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन जो लड़ाई है वो इतनी ज़्यादा इंटेंस है कि वो वॉर की तरह लगती है, इसीलिए उसको सिविल वॉर बोल रहे हैं। अब सिविल वॉर जब स्टार्ट होती है तो होता क्या है? दोनों ही साइड का नुकसान होता है अल्टीमेटली। देखिए थाउज़ेंड ऑफ किल्ड बोथ साइड, सिन्हालास, तमिल्स दोनों ही मरते हैं। फैमिलीज़ जो है रिफ्यूजी बन जाती है, लाइवलीहुड लॉस्ट होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रॉपर्टी सबका लॉस्ट होता है, ठीक है? देन सीवियर सेटबैक लगता है, मतलब जो श्रीलंकन गवर्नमेंट होती है, श्रीलंका होता है, वो कल्चरली, सोशली, इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा पीछे चला जाता है इस वॉर की वजह से। सो ओवरऑल अगर आप ये पूरी स्टोरी पढ़ेंगे और एंड में देखेंगे कि सिविल वॉर 2009 में खत्म होती है, उसके बाद धीरे-धीरे श्रीलंका जो है वो ऊपर उठना स्टार्ट करता है। रिजल्ट हमें यहाँ पर ये देखने को मिलता है कि अगर श्रीलंका ने पावर शेयर नहीं करी, ठीक है? पावर को शेयर नहीं किया, तो इसका रिजल्ट क्या देखने को मिला? सिविल वॉर। तो इस चैप्टर के अंदर हमें यही बताया गया कि भई पावर को शेयर करना है, ठीक है? डिफरेंट कम्युनिटीज़ के साथ, स्टेट में लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी के साथ, डिफरेंट प्रेशर ग्रुप्स के साथ, ताकि स्मूथली चीज़ों को रन किया जा सके। बट जब यहाँ पर पावर शेयरिंग नहीं होती है तो इंस्टेबिलिटी क्रिएट होती है, इकोनॉमिकली सेटबैक लगता है, ओके? सिविल वॉर की कंडीशन बनती है, सिविल वॉर हो जाता है, कंडीशन ही नहीं बल्कि सिविल वॉर 25 साल तक चलती है, सिविल वॉर हो जाता है एंड देन आप देखेंगे दोनों ही साइड को नुकसान होता है। तो इस चैप्टर के अंदर यही था। मेजर जो पार्ट है आपको वो याद रखना है कि भई 3 जो कंडीशन थे, 3 जो स्टेप्स थे, मेजॉरिटेरियन स्टेप्स, वो क्या थे? ओके, एंड देन उसके बाद कि इनकी डिमांड्स क्या थी, क्या माँग रहे थे ये? ओके, एंड देन एट द एंड कंक्लूड करना है कि अगर पावर शेयर नहीं होती है तो इंस्टेबिलिटी क्रिएट होती है, सिविल वॉर की कंडीशन बनती है, इकोनॉमिक सेटबैक होता है और डिसयूनिटी क्रिएट होती है कंट्री के अंदर, ठीक है? अभी देखिए अगर श्रीलंका पावर शेयर कर देता तो वो सेपरेटिज्म की बात नहीं करते, हमें श्रीलंका से अलग होना ऐसी बात नहीं करते हैं। लेकिन पावर शेयर ना करने की वजह से उनके बीच में आइसोलेशन, डिस्क्रिमिनेशन की फीलिंग आती है, जिसकी वजह से वो डिसयूनाइट होना चाहते हैं, अलग होना चाहते हैं, श्रीलंका से सेपरेट होना चाहते हैं। तो ये यूनिटी के लिए भी खतरा होती है, ओके? सो आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। इसके ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक क्वेश्चंस भी है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी आगे आने वाली वीडियोज़ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप कमेंट कर सकते हैं अगर आपको कोई भी टॉपिक सोशल साइंस में डिफिकल्ट लगता है, ओके? और मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूँगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।